जो शिक्षा आप हमसे सुनते ना, जो प्रार्थना आप हमसे लेते हैं, आज जो भी कुछ है, जो आप इतना अच्छा आराधना सुनते, वचन सुनते, ये सब परमेश्वर की दया है। लेकिन उससे भी बड़ी दया वचन बताता है कि जिसने स्त्री बिहारी, उसने उत्तम पदार्थ को पाया है। हालेलुया। और बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर का तरफ से मिलता है। ये स्त्री अगर ऐसा होता ना, मेरे लिए मेकअप का किट लेकर आओ, मेरे लिए महल बनाओ, तो शायद हमको आप इधर नहीं पाते। और ऐसा बहुत सारा स्त्री है। लेकिन ये स्त्री आपकी जरूरतों को समझकर, अपने परमेश्वर की जरूरत को समझकर, अपनी मेकअप किट को दूर रख करके, कई बार अपने शौक को दूर रख करके, इसने परमेश्वर का सेवा किया मेरे साथ मिलकर। हालेलुया। बहुत कम है। आज अगर आप आने वाले होंगे ना प्रार्थना में, तो आपकी पत्नी ने जरूर बोला होगा कि क्या करेंगे, जाके रात भर जागेंगे, हमसे नहीं होगा, आप चले जाओ। लेकिन पत्नी का सही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको सिखाता हूँ, जो आदमी आपका पत्नी का रिस्पेक्ट ना करे, समझो शैतान है। ये बता रहा हूँ, आप सुन लो, ये मंत्र है प्रभु की आशीष को पाने का। जो आदमी या जो औरत आपका पत्नी का डिसरिस्पेक्ट करे, हम तो उससे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरा पत्नी मेरा शरीर है। मेरा पत्नी को निरादर करने का मतलब है मेरा निरादर करना। हालेलुया। मेरा पत्नी क्या है? मेरा शरीर है। बाइबल कहता है तुम्हारा पत्नी तुम्हारा शरीर है। वस्त्र से बढ़कर क्या है? शरीर है। हालेलुया। तो शरीर मेरा ये है, जब आप इसका अपमान करते तो मेरा अपमान करेंगे, आप इनके बारे में बोलते तो आप मेरा अपमान करेंगे। और उससे दूर भी रहता हूँ जो लोग पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं करते, या आपकी पत्नी का भी नहीं करेंगे ना, तो मैं उससे दूर रहता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि ज्यादातर पति सफल नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका रिस्पेक्ट किया जिन्होंने उसका पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं किया। ये मूल मंत्र है। आप सोचेंगे आप हमसे ज्यादा उम्र में होंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर से पुराना नहीं है आप। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो पत्नी का रिस्पेक्ट जो नहीं करता और उनका रिस्पेक्ट जो आदमी करेगा, वो जूता खाएगा, लात खाएगा, पक्की बात है। हालेलुया। ऐसे जो भी पत्नी अपना पति से ज्यादा दूसरों को रिस्पेक्ट देगा, चाहे अपना ही माँ बाप क्यों ना हो, मैं उनका निरादर करने नहीं बोल रहा, लेकिन अपना भाई बहनों का, अपना सब चाचा चाची का अपना पति से ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो वो औरत का मैरिज कभी भी शांति से नहीं रहेगा। हालेलुया। और ना ही कोई आदमी अपना चाचा चाची, भाई भैया, हो सकता है वो पदवी में बड़ा है, अपना जीजा, अपना कोई भी, किसी को भी, ये मूल मंत्र है। जिस सेवा में, जिस पास्टर का पत्नी का इज्जत नहीं है, वो सेवा टूटेगा जल्दी, वो सेवा खराब होगा जल्दी। हालेलुया। खराब होगा। क्यों खराब होगा? अगर जिस सेवा में पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं है, तो समझ जाओ वहां पर सब आदमी अपना जी हजूरी करने वाला पास्टर का पास आ रहा है। हालेलुया। वो पास्टर लगता है जरूर जी हजूरी करने वाला है, जो अपना पत्नी को बात दे दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं लग रहा कि मेरा पत्नी यहाँ नहीं है, और सोच रहे मेरा इज्जत थोड़ा काफी है। हालेलुया। लेकिन पता नहीं है ऐसे लोगों से सेवा कभी नहीं चलता। जो लोग आपका पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं करता, उनसे आपका सेवा भी कभी नहीं चल सकता। हालेलुया। क्योंकि वहां पर जरूर इस वजह से लोग हैं क्योंकि आप उनको खुश रखते हैं, इस वजह से नहीं है कि परमेश्वर वहां पर है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन पति पत्नी साथ में रहेगा, उस दिन लोग परमेश्वर के लिए रहेगा। वो लोग जान जाएंगे कि पति पत्नी जैसे ये लोग रहते हैं, वैसे ही हमें भी रहना है। हालेलुया। जिस सेवा में, जिस पत्नी का पास्टर अपने पत्नी का रिस्पेक्ट करने वाला कलीसिया, किस रिस्पेक्ट करने वाला कलीसिया को ज्यादा महत्व देता है, वो पास्टर का सम्मान नहीं करता लोग, वो लोग चापलूसी कर रहा है उस पास्टर का। हालेलुया। हालेलुया। ये बात याद रख लो, ये मूल मंत्र है। नहीं तो देख लो जिन्होंने अपनी पत्नी से हट के दोस्ती करना चाहा, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती, आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन पत्नी भी वैसा होना चाहिए। वचन कहता है शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी
क्या होगा? प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। तो आपकी स्त्री भी भय मानने वाली होनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो परमेश्वर के काम को बिगाड़ रही है और पास्टर जी ने बोला अपना पत्नी का आदर रखना तो सेवा भी टूटेगी, आप भी जाएंगे। हालेलुया। आपकी स्त्री को यहोवा का भय मानना सिखाइए। आज यहोवा का भय बोलकर है, इसलिए मेकअप किट का दुकान में नहीं खड़े, हम आपके साथ खड़े। हालेलुया, हालेलुया। अगर स्त्री यहोवा का भय मानने वाली नहीं होती तो ये सब नजारा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत बलिदान लगता है सेवकाई में। हालेलुया। तो मेरा पत्नी मेरा शरीर है, जो मेरा पत्नी का रिस्पेक्ट करता है वो मेरा रिस्पेक्ट करता है। प्रभु ने कहा पति पत्नी जो परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग नहीं करे, और जो भी मनुष्य पति पत्नी को अलग करके देख रहा है उसको परमेश्वर कभी आशीष नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन का खिलाफ जा रहे हो। हालेलुया। इसीलिए मैडम का बहुत बड़ा रोल है आपका लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में अगर अच्छा शिक्षा जा रहा है ना, तो वो अच्छा शिक्षा में हम चल रहे हैं, चल पा रहे हैं तो मैडम की वजह से। नहीं तो कितना आदमी लोग अगर बुरा रास्ता पे है तो सिर्फ अपना फैमिली का वजह से, 2 नंबरी कर रहा है तो सिर्फ फैमिली को बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा है, खून बहा रहा है, पसीना बहा रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है, सिर्फ फैमिली चलाने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फैमिली परमेश्वर में चलाने के लिए काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके लाइफ में जो भी योगदान है वो सिर्फ मेरा नहीं है, परमेश्वर की दासी का भी है। तो इसलिए जोरदार हाथ ताली बजाकर इस अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए। आपकी पत्नी अगर सेवा में नहीं है तो आप उसको ये बताओ कि स्त्री परमेश्वर का भय मान, मैं भी तुझे अपने साथ जहां मैं मुझे सम्मान होगा वहीं तुझे दिलाऊंगा, लेकिन यहोवा का भय मान। हालेलुया। ये बोलो। और जो भी पत्नी यहाँ सुन रहा है वो पुरुष को बोलो कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगी, लेकिन आप अच्छा रास्ता पे चलो, झूठ का रास्ता पे मत चलो। तो उस जोड़ा को परमेश्वर ब्लेस करता है, उसमें परमेश्वर आता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। मैसेज समझ में आया? आज प्रचार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी एक सीखने वाला विषय है। हालेलुया। जिन पति पत्नी में एकान ये वचन बताता है पहला पत्रस में, उनकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, परमेश्वर कबूल नहीं करता, क्योंकि चोरी छिपकी तो अपने सगे रिश्ते में इससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं है। हालेलुया। जो पत्नी यहोवा का भय मान रही है, हालेलुया, और जो पुरुष यहोवा को लेकर चलना चाहता है उसके लिए भी बोल रहा हूं, और उस कलीसिया के लिए भी बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसे दास हैं तो आपके उनके बगल में उनकी पत्नी की भी रिस्पेक्ट करो। नहीं तो दास अकेला झोला बोला लेके आएगा सेवा करने के लिए और आप बैठे रहोगे ताली बजा के चले जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे दास के हो सकता है घर पे रो रहे हो, क्योंकि दास को खुश करना है लोगों को, और आप भी देखकर ताली बजा रहे हो और ये नहीं सोचते हो कि जिस पत्नी की वजह से उस परमेश्वर का दास सेवा कर रहा है उसका भी इज्जत का उतना ही अधिकार है। हालेलुया। मैं सही बात बता रहा हूं, आप देख लेना।